चीन में हो गई कोरोना जैसे एक और नए वायरस की शुरुआत। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि चीन में एक और नया वायरस आ चुका है जिसका नाम HMPV है। ये कहीं से आया नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत चीन में ही की गई है। क्या है कि हर बार चीन से ही कोरोना जैसे या फिर अन्य वायरसों की शुरुआत हो रही है। क्या कोई ये चीन की चाल है? क्या चीन दुनिया में तबाही लाना चाहता है? क्या चीन अपनी इकोनॉमी में पिछड़ रहा है, इस वजह से विश्व को पीछे करके खुद आगे निकलना चाहता है? कहते हैं ना कि अगर अपनी लाइन बड़ी ना कर सको तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो, उसे काट दो तो वो अपने आप ही आपकी बड़ी दिखेगी। तो क्या ऐसा ही कर रहा है चीन? क्योंकि चीन में एक और नया वायरस आ चुका है, यानी शुरू हो चुका है HMPV वायरस। क्या ये यहाँ पर लेबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं या फिर यहाँ पर एक ऐसे ही शुरू हो गया है? क्योंकि चीन के लोग बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा खाना खाते हैं और इस वजह से शायद यहाँ पर एक और नई वायरस की शुरुआत हो चुकी है। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कितने केस भारत में मिल चुके हैं। भारत में भी केस मिलना शुरू हो गया है, 6 केस इसके भारत में भी मिल चुके हैं। बहुत ही खतरनाक वायरस HMPV वायरस निकल करके आ रहा है। चूंकि ये वायरस है तो अभी कोरोना जैसा आपने वायरस देखा था तो वो भी शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। आपको पता होगा कि भाई फरवरी में लॉकडाउन लग गया था। तो भाई ये भी ऐसे ही है कि अभी जनवरी चल रही है और जनवरी आते आते भी फरवरी आई भी नहीं है, उससे पहले एक और नए वायरस की खोज चीन ने कर दी है। तो चलिए देखते हैं न्यू चाइना वायरस। इसका नाम ही न्यू चाइना वायरस है। और आपको देखो पता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो दुनिया ने माना था कि चीन से ही वायरस की शुरुआत हुई है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था कि भाई हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, WHO ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था कि हाँ चीन से हुई है, क्योंकि चीन से उसे बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर चाइना HMPV केस इन इंडिया हांगकांग इज द स्केयर ऑफ अनदर पेंडेमिक। तो एक और पेंडेमिक के रूप में निकल करके आ रहा है HMPV वायरस। इंडिया और हांगकांग में दोनों में केस देखे जा चुके हैं। HMPV cases reported in Hong Kong and Malaysia after surge in China India। तो चाइना इंडिया के बाद मलेशिया में भी केसेस देखे जा रहे हैं। देखिए साथियों, चूंकि ये आपका जो वायरस है ये कैसे फैलता है? ये सांस से फैलता है, एयर से फैलता है, रेस्पिरेशन से फैलता है और खांसने छींकने से फैलता है। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति को बस हो जाए फिर तो उसके आसपास के सारे व्यक्ति उससे पेंडेमिक हो जाते हैं, उससे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर HMPV इन इंडिया सेंट्रल इशू स्टेटमेंट एज टू HMPV केसेस डिटेक्टेड इन कर्नाटक। 2 केस कर्नाटक में मिल चुके हैं। आप 6 घंटे पहले की ये खबर देख रहे हैं। HMPV वायरस केसेस लाइव अपडेट 3 केसेस इन HMPV इन इंडिया। 3 केस HMPV में आ चुके हैं। देखो अपडेट दे रही हूँ 6 घंटे की, 1 घंटे की, 16 मिनट की। यहाँ पर देखना फिर है HMPV केसेस लाइव इन इंडिया कन्फर्म। 3 केस कन्फर्म हो चुके हैं। वायरस नॉट न्यू, डू नॉट पैनिक से। तो वायरस नया नहीं है, चूंकि ये 2001 में भी आ चुका है ना, इस वजह से ये कोई नया वायरस नहीं है। अब ये देखना होगा, चूंकि इनमें वेरिएशन होते रहते हैं, ये अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं, म्यूटेशन लाते रहते हैं। तो अगर ये म्यूटेशन के साथ आया है तो यहाँ पर दिक्कत की बात है। अदरवाइज यहाँ पर अगर वो नहीं है, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए कर्नाटक एंड महाराष्ट्र रेस्पॉन्ड टू HMPV केसेस पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी इशू। तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में एडवाइजरी इशू कर दी गई है कि भाई कैसे कैसे आपको रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगर किसी को हो जाता है तो वो अपना क्वारंटाइन करके रहे, क्योंकि वायरस है। वायरस को जितना ज़्यादा आप दूर रखोगे लोगों से उतना ही आप सेफ रहोगे और दुनिया भी सेफ रहेगी। ग्लोबल HMPV ट्रैकर्स कर्नाटक महाराष्ट्र दिल्ली इशू गाइडलाइन एज। दिल्ली में भी ये धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे डेंस पॉपुलेशन तो दिल्ली में ही है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड कर रहा है भाई, HMPV वायरस ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर देखो लॉकडाउन, बिजनेस फाइनेंस ट्रेंडिंग, लॉकडाउन। तो सभी यहाँ पर कह रहे हैं भाई स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि भाई लॉकडाउन लगेगा, HMPV वायरस आ गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये कोई चीन की चाल है या फिर सच में ये कोई मिसहैपनिंग है, मतलब अपने आप ऐसे ही हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन जब भी अपनी इकोनॉमी में पीछे पिछड़ता है तो वो कहता है ना कि अपनी लाइन लंबी ना कर पाओ तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। तो वही वाली बात है, दुनिया में एक वायरस फैला दो जिससे कि वो पिछड़ते चले जाएंगे और खुद आगे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक फिर से चाल है और यहाँ पर
क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में भी देखा जाए तो काफ़ी आगे है चीन, तो फिर इस तरह से कैसे वो कर सकता है, कैसे उससे मिसहैपनिंग हो सकती है। ठीक है, 6 जनवरी को 6 केस सामने आए। देख लो भाई, 6 जनवरी को 6 केस सामने आ चुके हैं। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे में आया है। ये जो साथियों, ये जो वायरस है HMPV, ये बच्चे और बूढ़े लोगों में ही फैलता है। हालांकि कोरोना के भी ज़्यादा केसेस बच्चे और बूढ़ों में ही देखने को मिले थे, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा कमज़ोर इम्यूनिटी बुजुर्ग और बच्चों की ही होती है, तो सबसे पहले अटैक उन्हीं पर करता है। अब जैसे कोरोना अगर दोबारा से आया तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है, लगभग सभी लोगों ने, भारत के ने यहाँ पर वैक्सीन लगवा ली है, तो शायद वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर वो म्यूटेशन के साथ आता है तो फिर वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तो पहला केस कर्नाटक में, दूसरा केस भी कर्नाटक में 3 महीने के बच्चे में देखा गया है। तीसरा केस गुजरात में भी आ चुका है 2 महीने के बच्चे में। चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में, और 5वां और छठा केस तमिलनाडु और चेन्नई में 2 बच्चों में देखा गया है। तो बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ही यहाँ पर सावधान रखिए, बचा कर रखिए, और उन्हें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इंक्रीज करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। कुछ उनके लिए एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है, और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बाहर निकलें तो आप मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि ये जो है एयर से फैलता है, और एयर में खांसने, छींकने से ड्रॉपलेट चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उन्हें इनहेल कर लेते हैं, और फिर आपको भी होने की संभावना हो जाती है। इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इसका पूरा नाम है। यूएस सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV न्यूमोविरेंट फैमिली से संबंधित है। न्यूमोविरेंट फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टेरियल वायरस RSP की फैमिली है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कोई, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। ऊपर और निचले, जो सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। उसके बाद देखो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के लक्षण क्या है। क्या लक्षण है इसके? भाई आपको खांसी हो रही है, बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन, या फिर कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई हो रही है, HMPV के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण भी देखा जाता है यहाँ पर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या फिर अस्थमा के लक्षण भी तब्दील हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिल्ली में क्या आया है ANI से, on the HMPV virus additional profession for the internal medicine to AIIMS Delhi. Dr. Neeraj Nishai says let's not compare HMPV with COVID-19 because that was a completely new virus and none of us had immunity against it. कह रहे हैं कि भाई इसे COVID-19 से आप कंपेयर मत करो, क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस है और इसके लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। HMPV हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड सिंस 2001, हालांकि 2001 में आ चुका है, एंड इवन बेस्ड ऑन एविडेंस इट डेटेड बैक टू द 1950s, और ये 1950 में भी यहाँ पर देखा गया था। बाय द एजेस ऑफ 10 वर्ष के बच्चों में द मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस। तो बच्चों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी यहाँ पर बनानी होगी। ये एम्स के यहाँ पर डॉक्टर हैं, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर 6 जनवरी की न्यूज़। HMPV का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि कैसे किसी वायरस का नाम निर्धारित होता है। आपको लगेगा भाई इसका नाम कैसे आया, तो भाई पूरी रिसर्च लगती है, पूरे इसके लिए एजेंसी बनी होती हैं, वो इसका नाम निर्धारित करती हैं। और कौन है जो इस वायरस का नाम रखता है? कोरोना का नाम रखने के लिए पीछे भी दिलचस्प वजह है। दरअसल ICTV नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति इन वायरस का नाम रखती है, और ICTV की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो ये साथियों आ चुका है, आप बिल्कुल सावधान सतर्क रहें, इससे बचकर रहें। अगर एक बार हो गया तो ये जानलेवा भी बन सकता है, चूँकि बहुत सारे साथियों की कोविड की वजह से जान गई थी। बहुत सारे परिवारों ने अपने मेंबर्स को, अपने सदस्यों को खोया है, और उसका दुख आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि भारत एक सर्वधर्म कुटुंबकम है। भारत पूरा एक घर है, पूरा एक संसार है, विश्व हमारा पूरा एक संसार है। किसी को भी दिक्कत आए, दिक्कत तो घर से ही है ना, तो इस वजह से
इससे बचकर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराएं कि भाई HMPV वायरस आ गया है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लाई हूँ कि भाई अवेयर कर दूँ, वायरस आ चुका है। बहुत सारे साथी मानने को तैयार नहीं है कि कोई वायरस नहीं आया। भाई मानो, जब हो जाएगा तब मानोगे क्या? जब हाथ से कुछ सब निकल जाएगा तब मानोगे क्या? तो मानो इसको कि वायरस आ चुका है और इससे बचकर रहें, गर्म पानी पीते रहें, मास्क वगैरह पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें, कम निकलें और मुंह खोल के तो बिल्कुल भी ना निकलें, ठीक है? मास्क लगा के निकलें और अपने घरों में अच्छे से धूप वगैरह आने दें जिससे मॉइस्चर ना बने। अगर जहां मॉइस्चर होगा वहीं ये वायरस प्रोड्यूस होगा। थैंक यू। जय हिंद।